रिजल्ट आ गया है, नीट 2024 का रिजल्ट आ गया है, लेकिन बहुत अच्छा मार्क्स लाने के बाद भी जिन बच्चों का मार्क्स 600 प्लस है, मतलब 650 है, 635 है, 640 है, इस रेंज में जिनका मार्क्स आया है, इतना मार्क्स लाने के बाद भी उनकी प्रोबेबिलिटी ऐसी लग रही है कि उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा, एमबीबीएस मिल ही नहीं पाएगा। जिस तरीके से अभी रैंकिंग आया है, आपको पता होना चाहिए कि 720 मार्क्स पे आपका इस बार 89 बच्चे टोटल हैं, 89। इसमें से 67 या 71 बच्चों को रैंक 1 दिया गया है। मतलब फुल मार्क्स लाने के बाद भी आपको रैंक 1 नहीं आ रहा। खैर ये तो होता है, पहले भी हुआ है कि एक मार्क्स में मतलब 720 मार्क्स 2-3 बचे लेंगे। ये पहली बार है इंडिया के इतिहास में, ये पहला एक ऐसा एग्जाम है जिसमें फुल मार्क्स लाने के बाद भी या फुल मार्क्स में इतने बच्चे एक साथ मार्क्स लाए, 89 बच्चे। ये पहली बार हो रहा है। मतलब 720 में 720 लाने के बाद भी जो इंडिया का सबसे बढ़िया कॉलेज है एम्स दिल्ली, उसमें भी आपका एडमिशन मिलना मुश्किल है सारे बच्चों को। तो बड़ा ही चिंता के विषय है। कोई भी टेस्टिंग एजेंसी, चाहे एनटीए हो, चाहे वो सीबीएसई अगले साल हो सकता है कंडक्ट कराए, ये उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि आखिर क्वेश्चन किस तरीके से दिया जा रहा है कि बच्चे इतना ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं कि रैंकिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है। 715 पे आपका 225 रैंक आ रहा है, 705 पे 542 रैंक आ रहा है, 630 पे 48,600 रैंक आ रहा है, 605 मार्क्स पे 76,000 रैंक आ रहा है। बताइए, अब इतना मेहनत करने के बाद भी बच्चों को कॉलेज मिलना मुश्किल हो रहा है एमबीबीएस। तो हमको लगता है कि क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इतना मार्क्स आने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं हो पा रहा, अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा, तो बच्चे बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो चुके हैं। कुछ बच्चों ने तो बोला कि स्ट्रीम को ही छोड़ देते हैं। तो हमको लगता है कोई भी टेस्टिंग एजेंसी है उनको सोचने की ज़रूरत है, या गवर्नमेंट को भी इसमें सोचने की ज़रूरत है फिलहाल, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हैं। और दूसरा ये चीज़ कि इस बार जो जिस तरीके से मीडिया में बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही है, सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जैसे 720 मार्क्स का आपका टोटल होता है, 720 मार्क में बहुत सारे बच्चों का मार्क्स 718 आया है, 719 भी आया है, जो कि इम्पॉसिबल है। क्योंकि 720 मार्क्स का अगर है, एक क्वेश्चन भी बच्चा अगर छोड़ता है तो 716 आएगा। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन गलत भी आता है तो 715 आएगा। तो 720 के पास बाद जो पहला मार्क्स बनता है, या 715 या तो 716, 718 और 19 मार्क्स लाने का मतलब ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल चीज़ है। तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है टेस्टिंग एजेंसी पे, भले ही वो एजेंसी एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन ये बहुत ही प्रैक्टिकल है कि इतना मार्क्स कैसे आ सकता है। और जहाँ तक उनका क्लैरिफिकेशन है कि ये मार्क जो है ग्रेस सिस्टम पर है, तो ग्रेस सिस्टम कंपटीशन में समझ में नहीं आता है कि कैसे दिया जाता है। वो भी क्लियर होना चाहिए कि किस बेसिस पर ग्रेस मिला है बच्चों को। और एक चीज़ और कि एक ही सेंटर में, मतलब इस बार के नीट पेपर में आपका धांधली होने का भी पूरा मतलब दिख रहा है कि धांधली इसमें खूब जबरदस्त तरीके से होगा। एक ही सेंटर पे रैंक 62 से लेकर के रैंक 69 तक, रैंक 62 ऑल इंडिया रैंक 62 से लेकर के 69 तक जो बच्चे हैं वो एक ही सेंटर पे हैं, और उनका मार्क 720 आउट ऑफ 740 है। ये भी क्वेश्चन मार्क है कि एक ही सेंटर के बच्चे मतलब कैसे मतलब एक साथ इतना मार्क्स ला सकते हैं। और कुछ चीज़ें हमारे पास कुछ बच्चों ने भी वीडियो भेजा है व्हाट्सएप चैट का, जिसमें 3 मई का चैट दिखाया जा रहा है, जिसमें ये लिखा हुआ है इस बार का कट ऑफ देख लेना। और कट ऑफ आदमी देख ही रहा है कि कितना गया है। 655 मार्क्स जिसका आया है वो लास्ट है जिस पे एमबीबीएस मिल सकता है। 655 से नीचे वाले को तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या होगा, मतलब बहुत बताना मुश्किल है। 650 भी है तो उस पर भी डाउट लग रहा है कि उनको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जिन बच्चों का 600 प्लस मार्क्स है, 605 है, 610 है, 623 है, जो भी लाया है, आप लोगों ने अच्छा मेहनत किया है।
आप लोगों के मेहनत के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करा, आपने बहुत अच्छा मेहनत किया है, लेकिन रैंक हतोत्साहित जरूर कर रहा है सबको, चाहे हम हो चाहे जो बच्चे देने वाले एग्जाम हो, सबकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आप लोग हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, आपने अच्छा मेहनत किया है, ये बदकिस्मती कहिए, एजेंसीज का फेलवर कहिए कि इस तरीके से हो रहा है। तो हम सारे बच्चों से अपील करते हैं कि आप लोग ट्विटर पे हैशटैग चलाइए, है ना, जिस किसी नाम से भी, चाहे बॉयकट एनटीए या क्वेश्चन का लेवल बढ़ना चाहिए या कुछ इस तरीके का जो स्टूडेंट फेवरेबल हो, उस तरह का हैशटैग चलाइए, मेरे पास भेजिएगा, हम भी अपना ट्विटर अकाउंट से रिट्वीट कर सकते हैं, या बोलिएगा तो उस नाम से हम क्रिएट कर देंगे, आप उसको रिट्वीट करके आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से रैंक आया है हम भी बड़ा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे बच्चों का फ़ोन कॉल्स आया और मैसेज भी आया कि अब मतलब क्या किया जाए। कुछ बच्चों का मन भी था कि मान लीजिए जिसका 550 मार्क्स आया या 650 मार्क्स आया, तो लोग सोच रहे थे कि अगला साल तैयारी करने के लिए, लेकिन जिस तरह से रैंकिंग अभी आया है उसके कारण बच्चे बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हैं कि क्या किया जाए। लेकिन हमारा जहाँ तक मानना है कि जो भी धांधली हुआ है, इन सब चीज़ों पे ध्यान न दीजिए, उनका विरोध करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसकी वजह से अगर आप छोड़ देते हैं प्रिपरेशन करना, लेकिन आपको लगता है कि हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से अगर आप छोड़ रहे हैं तो हमको लगता है कि आपको नहीं छोड़ना चाहिए, आपको करना चाहिए, पूरा इनपुट अपना दीजिए, उसके पीछे नहीं भागना है, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन का इस तरीके से देख रहा है कि क्वेश्चन आउट हो गया है, पेपर लीक हो गया है, ये हर एक साल का कहानी है, इस बार कुछ ज़्यादा हाईलाइट हो गया है, हर एक साल का कहानी है, तो उस पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन हैशटैग वाला जो हमने आपको बताया है उसको आप क्रिएट करें, या हमको बोलिएगा, उस नाम से हम क्रिएट कर दें, आपका हम सजेशन मांग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हम आपके साथ हैं। किसी को भी किसी तरह का कोई अगर प्रॉब्लम होगा, मतलब कुछ इस तरीके के दिमाग में बात चल रही कि क्या करना है नहीं करना है, बेझिझक आप हमको कॉल कर सकते हैं, हम आपसे बात करेंगे, और बहुत सारे बच्चों ने कॉल किया, ठीक है, ओके, थैंक यू।